कनेक्शन उस परमात्मा से लगना जरूरी है। और जिस दिन ये कनेक्शन आपका लग जाएगा, जो भी कार्य आप करेंगे, जो भी परमात्मा के रूप में जो भी पूजा पाठ है, जिस तरह का भी विधि विधान है आपका, वो सब आपका फलीभूत है। वो क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्शन उससे जुड़ गया है। लेकिन कनेक्शन लगना ये एक बड़ी बात है। ये कनेक्शन हर किसी के पास का नहीं। लोग इधर उधर जाते हैं, हमने देखा होगा कोई ऋषि मुनियों के पास, इधर उधर जो कथित गुरु हैं उनके पास जाते हैं लोग, और मत्था टेकते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? आफतें, बीमारियां, हार्ट अटैक, तरह तरह की बीमारियां, ये सब मिलते हैं उनको वहां से आने के बाद। ये जो परमात्मा से लिंक है हमारा, ये परमात्मा से लिंक कोई ऐसा ही शक्ति दे सकती है जो पहले से ही परमात्मा से जुड़ी हुई चीज हो या अवतरित हो संसार के अंदर। इसी के अंदर ये गुण होता है कि हमारा कनेक्शन परमात्मा से जोड़े, और उसको नाम दिया गया है आत्म साक्षात्कार। अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अपने आप को पहचानना। जिस दिन आप स्वयं को पहचान जाएंगे, परमात्मा से आपका लिंक हो जाएगा और परमात्मा को भी आप जान जाएंगे और उसकी अनुकंपा हमारे ऊपर बन जाएगी। तो आशा करते हैं सहयोग विधि के द्वारा आपका ये लिंक आज परमात्मा से जोड़ने की वहां से प्रार्थना करते हैं कि वो आपका लिंक उस ईश्वर से आज जोड़ दे। तो एक छोटी सी क्रिया है, वो आप लोग सभी करेंगे, सभी माताएं बहनें भाई जो भी बैठे हुए हैं वो आराम से बैठे, हाथ खोल के बैठे, अपनी थोड़ी जगह बना लें। आ जाइए, आप सबके लिए कोई बंदिश नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये हमारी जन्म जन्मांतर तक की चीज है, जिसका भी रियलाइजेशन से पहले नहीं हुआ। ये हमें परमात्मा ने आशीर्वाद स्वरूप दी हुई है, लेकिन हम इसको पहचान के यही वो कारण है। आप सभी गैप बना लीजिएगा और हाथ खोल करके बैठिएगा। बहुत ही भाग्यवान लोग बैठे यहाँ पे आए। पुराने लोग बैठो, और जो भी नए आ जाइए। और इस जुड़ाव के बाद आप परिवर्तन देखेंगे अपने अंदर, एक शांति आएगी आपके अंदर और आपका ध्यान लगेगा। जब परमात्मा के ध्यान में आप बैठेंगे तो आपका चित्त एकाग्र होगा, आपके विचार चले जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या करते हैं हम? पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहीं होगा, ध्यान किसी और कार्य में, लेकिन वो बेकार है। वो पूजा पाठ शौकीन है। चाहे कितनी हम तीर्थ यात्रा करें, चाहे कितना ही मंदिर मस्जिदों के चक्कर लगा लें, चाहे कितने ही व्रत रख लें भगवान के नाम पर हम ईश्वर से नहीं जुड़ सकते। ईश्वर से हम ईश्वर के बनाए हुए तंत्र, सूक्ष्म तंत्र से ही जुड़ सकते हैं, जो कि भगवान ने हर बच्चे के अंदर बनाया है, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, चाहे किसी भी देश में पैदा हुआ हो, चाहे कहीं भी पैदा हो, हर बच्चे के अंदर ये बना है। अब इसको कोई अंतःकरण कहता है, कोई आपा कहता है, कोई सूक्ष्म तंत्र कहता है, आप किसी भी नाम से बुला लो। तो इसमें 3 नाड़ी होती हैं। एक हमारे बाईं तरफ होती है, हमारे शरीर के बाएं भाग में, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। एक हमारे शरीर के दाईं तरफ होती है, जिसे पिंगला नाड़ी कहते हैं, और एक बीचों बीच होती है, जिसको सुषमा कहते हैं। 3 नाड़ी, 7 चक्र होते हैं नीचे से। मूलाधार, दूसरा जहां हम बेल्ट बांधते हैं यहाँ पे स्वादिष्ठान, जहां हमारी नाभि है यहाँ पे नाभि, जहां हमारा हृदय होता है यहाँ बीच में हृदय चक्र, गले पे विशुद्धि, माथे पर आज्ञा चक्र, और ये जो बच्चे का तालवा धड़कता रहता है ऐसे ऐसे छोटे बच्चे का, वहां पे सहस्त्र। ठीक है, तो 3 नाड़ी। हमारे सारे भगवान इन्हीं चक्रों में निहित है। मूलाधार चक्र में गणेश जी का स्थान है, तो अधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा और सरस्वती का स्थान है, नाभि चक्र में हमारी लक्ष्मी नारायण बसते हैं, और हमारे हृदय चक्र में बाईं तरफ शिव पार्वती का स्थान है, बीच में माँ जगदम्बा बसती है, और दाईं तरफ हमारी सीताराम। और ऐसे ही विशुद्धि चक्र में हमारे गले में यहाँ पे राधा कृष्ण का स्थान है, इस तरफ विष्णु माया का स्थान है, और इस तरफ विठल रुक्मणी और यशोदा विठल का स्थान है। आप लोगों ने विठल रुक्मणी सुना होगा। और उसके बाद में ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पे पीछे महागणेश का स्थान है, और आगे जो हम लोगों ने जीसस क्राइस्ट को सुना है वो उनका ये स्थान है। और महावीर जी, जिनको हम लोगों ने जैन में और जैनियों में सुना है, महावीर जी और बुद्ध जी का ये स्थान है। एक्चुअली महावीर और बुद्ध
सीता जी के बेटे लव कुश का ही अवतार है। इसीलिए कहते हैं सब धर्म एक ही है, सिर्फ हम लोग इसके पीछे फालतू का लड़े जाते हैं। सिर्फ हमारे शरीर के अंदर देखिए, मैंने बताया ना, 7 चक्रों पे सारे भगवान हैं, फिर हम भगवान मंदिरों मंदिरों ढूंढते घूमते हैं। ढूंढना हमें अंदर से ही है, और अंदर से कैसे ढूंढेंगे, वो तो माँ ही देती है। पहले माँ अंदर से जागृत करेंगी, क्योंकि हमारे स्वाधिष्ठान और मूलाधार के बीच में ये कुंडलिनी माँ बैठी हुई है, आपका ही अवतार है, माँ के ही सारे अवतार हैं। ये कुंडलिनी माँ यहाँ 3.5 कुंडल मार के बैठी हुई है। श्री माता जी की कृपा से ये कुंडलिनी जब जागृत होती है तो यहाँ से उठ के जब हमारे सहस्रार पे जाती है, जो कि हमारे शिव का स्थान है। हम लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं पर पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। वो हमारा सहस्रार है, और इसी सहस्रार पे सारे चक्र जाके खुलते हैं। जब सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो ये मतलब, अगर गणेश जी प्रसन्न हो गए तो आपका मूलाधार खुल जाएगा, ब्रह्मा सरस्वती प्रसन्न हो गए तो स्वाधिष्ठान खुल जाएगा, नाभि चक्र में विष्णु और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए तो नाभि चक्र खुल जाएगा। और अगर ये नहीं खुलेगा तो हमें बीमारियां हो जाएंगी, हम कितना ही पूजा कर लें। लोगों को पेट की बहुत बीमारियां होती हैं, क्योंकि हमारे लक्ष्मी नारायण खुश नहीं होते हैं। और ये हमारा भवसागर है, जो हमारा पेट है, इसके चारों तरफ भवसागर फैला है, जो हमारे 10 गुरुओं ने जन्म लिया है, आदि गुरु दत्तात्रेय ने ही जन्म लिया है, ये उनका स्थान है, जो हमारा ये पूरा पेट है। तो ये है पूरा क्या नाम है, हमारे अंदर का हिसाब किताब, जो ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है। जब हमारे ये चक्र कुंडलिनी जागृत से ये चक्र खुलते हैं, ऐसे नहीं खुलते हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो ये ऑलरेडी कुंडलिनी जागृत रहती है। तभी हमने बच्चों जब पैदा होते हैं तो तालू बाग पे देखा है, ऐसे ऐसे कुछ धड़कता है, सबने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके कुछ धड़कता है। लेकिन जब बच्चा आंख खोलता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो क्या होता है, और ये हमें पता ही नहीं है कि सिर्फ माँ की कृपा से जब ये जागृत हो जाती है, उसके बाद सिर्फ ध्यान धारणा करने से हम अपनी कुंडलिनी माँ को, माँ तो बीज डालती है, जैसे हम पौधे को एक खेत में बीज डाल देते हैं, लेकिन फिर हमें उसमें खाद भी डालना पड़ता है, पानी भी डालना पड़ता है, और उसकी धीरे धीरे सेवा करनी पड़ती है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसे जिस चीज की जरूरत होती है देना पड़ता है, तो वो हम ध्यान से देते हैं। तो ध्यान में देने के लिए तभी ये चक्र खुलते जाते हैं और हमारी बीमारियां दूर होती जाती हैं। लेकिन ये जो सेल्फ रियलाइजेशन का काम है, ये श्री माता जी ही करेंगे, वो काम अभी बस ये पूरी प्रक्रिया ये थी। अब सेल्फ रियलाइजेशन श्री माता जी भाई साहब के माध्यम से आप लोगों को करेंगे। ठीक है, आप लोग समझ में आया? किसी को कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो? वैसे आज पहला दिन है, हम इस पे आपको कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे और हमें है भी नहीं। अभी सिर्फ इतना ही कहेंगे कि 3 नाड़ी, 7 चक्र, और इस तिकोनी हड्डी में, यानी कि यहाँ पे जहाँ ये पड़ोसी मार के बैठा है, ये तिकोनी हड्डी 3.5 कुंडल में कुंडल, बस ये है सूत्र। 3 नाड़ी, 7 चक्र और कुंडल। जब बच्चा, जैसे इन्होंने बताया है, शुरू में पैदा होता है तो उसके लिए कुंडली यहाँ होती है और उसकी इस ब्रह्म शक्ति से जुड़ा है। जैसे जैसे वो बच्चा उल्टी सीधी चीजें देखता है, सुनता है और करता है, ये कुंडली नीचे गिरने लगती है और इस तिकोनी हड्डी में आके सो जाती है। तो अभी जो हम लोग की स्थिति है वो ये, माँ ने कहा बेटा योग कुछ नहीं है, इस कुंडली को यहां से उठाना है और जहां बच्चे की होती है वहां ले जाना है, जैसे वो जुड़ा हुआ है ऐसे ये माने। तो जो ये प्रक्रिया की जाती है इसी काम के लिए की जाती है कि माँ की शक्ति से ये कुंडली उड़ जाए और वहां चली जाए जहां पे की बच्चे की, और वो इस ब्रह्म शक्ति से जुड़ जाए। तो ये हमारा शिव संकल्प भगवान ने सबके अंदर बनाया है। कबीरदास जी ने भी ये बात कही थी, शायद आपने पढ़ा होगा सभी लोगों ने, 4वीं क्लास में है, कि भाई मथुरा काशी में कहाँ भटक रहा है, भगवान तो तेरे अंदर है, अपने आपे को जगा। वो आप आइए, टीवी पे 50 चैनल आते हैं भगवान के नाम से, आप 50 साल तक देखते रहिए, कोई नहीं बता पाएगा कि आपका आपा क्या है और उस आपे को कैसे जगाएं, जो कबीरदास जी कह गए थे। यही काम करने के लिए श्री माता जी आदि शक्ति माँ ने
इस धरती पे अवतरण लिया। हम जैसे इंसानों को जिन्हें कुछ नहीं आता था, उन्हें ये बताया कि बेटा ये आपा है, 3 नाड़ी, 7 चक्र और कुंडली का, ये आपका आपा है, और इसको कैसे जगाएं वो क्रिया है जो कबीरदास जी कह गए थे, वो माने आके बताया। और सहयोग अगर आप देखें तो 90% वही है जो कबीरदास जी कह के गए। तो इसको करने के लिए एक छोटी सी क्रिया करेंगे। बस आप इतना कीजिए, मेहरबानी करके, कि आपकी जिंदगी की जितनी भी परेशानियां, जो भी उथल पुथल जो आपको परेशान कर रही है अभी तक, वो सब कुछ यहाँ मां के चरणों में छोड़ दीजिए, क्योंकि आप कभी भी उनका समाधान नहीं कर सकते। कोई आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत सारे प्लान बनाओगे उससे बदला लेने के, वो कामयाब होने के नहीं, आप और परेशान हो जाओगे। तो माँ ने कहा कि बेटा ये सब चक्कर तुम छोड़ दो, ये ऊपर वाले पे भी कुछ छोड़ दो, सारा अपने आप ही करोगे। जब तक आप अपने आप पे लगे रहोगे यही हाल रहेगा। जैसे ही माँ पे छोड़ोगे, ईश्वर को जो भी कुछ उसे दम देना होगा दे देगा। जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक बिल्कुल नहीं देगा। तो आप जो है अपने सब कुछ यहाँ छोड़ दीजिए और बिल्कुल स्वच्छ एकदम शांत मन से माँ के सामने रखिए। बहुत तीर्थ यात्रा कर ली है, बहुत सारे मंदिरों के चक्कर काट लिए, पर कुछ नहीं मिला। भगवान से जुड़े जैसे थे वैसे के वैसे, जो गलत काम हम लोग करते आ रहे थे वो अभी कर रहे हैं। माँ भगवान को कराते और निकलते ही बाहर फिर शुरू हो जाते हैं पूरे जोरों शोरों के साथ। तो आपके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना आएगा, सिर्फ इसको करने से आएगा। माँ ने कहा कि अगर इतनी बड़ी शक्ति से आप जुड़ रहे हैं तो कुछ तो परिवर्तन आपके अंदर आना चाहिए भाई, या फिर भी वैसे के वैसे ही जैसे थे। तो उन्होंने, चलिए ये कहते हैं, मैं बता देता हूँ। वैसे मैं तो कहता हूँ कि जब आप आंख बंद करके बैठे हैं तो कानों से सुनते रहो और रखते रहो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। पर फिर भी अगर आप चाहें तो हम पहले आपको बता देते हैं। ये हाथ ऐसे ही रखना है, बाएं वाला, इससे हम हाथ से शक्ति मांगेंगे। घुटने पर रखिए आराम से ताकि हाथ थके ना। दायां हाथ हम, ये हमारी जो बाईं तरफ की जो कीड़ा नाड़ी होती है, आध्यात्म की नाड़ी होती है, आध्यात्म की नाड़ी, ये चंद्र नाड़ी भी कहलाती है, ठंडी नाड़ी। तो इसी आध्यात्म की नाड़ी से आध्यात्म लेंगे। इसमें अपने पहले, सबसे पहले हम हृदय पे अपना हाथ, जहां भी ये दायां हाथ आप रखो, आंखें बंद करके पूरा ध्यान वहां ले जाएंगे। वहां पे हम कुछ प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे ये जो हाथ आपका यहाँ रखा हुआ है दिल पे, इसको उठाकर माथे पर रखिए। ऐसे जैसे माथे पर रखते हैं, जैसे सिर दर्द में दबाते हैं ना, सिर में दर्द हो जाता है तो ये दबाना है। सिर दर्द में जैसे सर होता है तो ऐसे माथे को दबाना है। कुछ प्रार्थना यहाँ करेंगे। फिर हम कहेंगे ये वाला हाथ यहाँ से उठा के अपने तालवे पर रखिए। ये तालवा जो धड़कता था बच्चे का, जो हमारा भी धड़कता था कभी, अब नहीं धड़कता है, उस पे इस हथेली का बीचों बीच ये रखेंगे और इसको दबाएंगे। दबा के इसको ऐसे, जैसे घड़ी की सुई चलती, जैसे हाथ की चक्की चलती, ऐसे दबा के घुमाना है। तो आपके हाथ के साथ साथ आपके सर की खाल भी घूमेगी। ये करना और आंखें बंद कर सभी लोग करें जो पुराने हैं, ताकि उनका आत्म साक्षात्कार भी सुदृढ़ हो सके। अपना दायां हाथ अपने हृदय पर रखें और जहां भी ये दायां हाथ रखें पूरा ध्यान वहां लीजिए। यहां प्रार्थना कीजिए, श्री माता जी मन ही मन, श्री माता जी कृपा करके मेरी आत्मा को जगा दीजिए। मां कृपा करके मेरी आत्मा को जगा दीजिए। मेरे अंदर आत्मा का प्रकाश भर दीजिए। मुझे आत्मस्वरूप बना दीजिए। मां मेरे हृदय को पूर्ण रूप से खोलकर उसमें निर्मल प्रेम भर दीजिए।
जैसे ही सच्चे मन से आप ये प्रार्थना करेंगे, ये काम आपके अंदर होना शुरू हो जाता है। अब आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। झुका लीजिए, पूरा ध्यान जहां आपका दायां हाथ माथे पर रखा हुआ है वहां ले जाइए। यहां प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, मैंने स्वयं सहित सबको क्षमा किया। माँ, मैंने सबको क्षमा किया। खाली जबान से नहीं कहना है, मन से नहीं कहना है, सच में क्षमा करना है। उन सब लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने आपको बहुत सताया, जो अभी भी सता रहे, सबको क्षमा कर दो। यदि जाने अनजाने में मुझसे किसी का बुरा हो गया हो तो मां कृपा करके आप मुझे भी क्षमा कर दें। जैसे ही आप ये प्रार्थना करेंगे, आपका माथा हल्का होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने अपना सारा जितनी भी अला बला, जितना भी भार था वो भगवान को दे दिया कि मैंने तो सबको क्षमा कर दिया। अब आप जानिए, अब ये दायां हाथ जो आपके माथे पर रखा है, इसको उठाकर सर के ऊपर दाएं हाथ की हथेली तालवे पर रखिए, उंगलियां खींच लीजिए, तान लीजिए, दबा के रखिए, दबा के इसको घुमाइए घड़ी की सुई की तरह, जैसे पहले हाथ की चक्की चलती थी। दाएं कृपा करके मेरा ईश्वर से योग करा दीजिए। मां, कृपा करके मेरी कुंडलनी को जागृत कर दीजिए। मां, मुझे अपने श्री चरणों में समा दीजिए। श्री माता जी, आपने बहुतों का उद्धार किया, कृपा करके आप मेरा भी उद्धार कर दें। घुमाते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। मां, कृपा करके मुझे सच्चित आनंद प्रदान कीजिए, मेरा आनंद प्रदान कीजिए। अब इस हाथ को 1 इंच उठाइए, देखिए आपके अंदर से कैसा कुछ ठंडा गरम कैसी तरीके की भाप आपके हथेली पर आके टकराती है। आपकी हथेली पर कैसा लग रहा है, जो सर के ऊपर हाथ, इसको और ऊपर उठाइए, और उठाइए, पूरा ध्यान जो आपकी हथेली है दाएं, इस पे ले जाइए। कैसा लग रहा है देखिए, नीचे लाइए, धीरे धीरे सहस्त्रार के बाएं दाएं घुमाइए, ऊपर ले जाइए और देखिए आपकी हथेली पर कैसा लग रहा है। हम आपसे पूछेंगे, उसका अलग अलग मतलब है। अब ये हाथ घुटने पर ले आइए, अब बायां हाथ सहस्त्रार पर लेके जाइए, इसको भी दबा के घुमाइए। मन ही मन प्रार्थना कीजिए, मां कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, मुझे अपने श्री चरणों में समा लीजिए। मां, मेरा भी उद्धार कर दीजिए। श्री माता जी, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। थोड़ा सा उठाइए, देखिए आपकी हथेली पर कैसा लग रहा है, और ऊपर लेके जाइए, ऊपर देखिए कैसा लग रहा है, नीचे लाइए धीरे धीरे, थोड़ा बाएं दाएं कीजिए। आप दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा लें, गर्दन पीछे, चेहरा पीछे, देखिए आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुख शांति मिल रही है, मन करता है कि ऐसे ही बैठे रहे कुछ देर। पूछिए, मां, क्या यही चैतन्य है जो आपकी हथेलियों पर महसूस हो रहा है? मां, क्या यही आपका प्यार है? मां,
क्या यही प्रेम शक्ति है? दोनों हाथ अपने घुटने पर ले आइए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, माँ की बिल्ली को देखो। इस समय आपका माथा बिल्कुल खाली है। इस समय आपका माथा बिल्कुल खाली है। खाली है कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जो पूरे दिन हमारे दिमाग में खट कुछ ना चलता रहता है, ये करेंगे, वो करेंगे, ये वहां जाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। इस 5-7 मिनट आपको इन सब से शांति मिली? आपका माथा बिल्कुल खाली है? देखिए, कुछ ना कुछ यहाँ मशीन चल रही होगी, कहीं तौबा बोल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब हो रहा था। क्या इससे आपके ऊपर कोई असर आया? आपका ध्यान गया ये कौन बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, किसका मोबाइल बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं? इन 5-7 मिनट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? लेकिन अब आपने आँख खोल ली तो अब ये सब कुछ होगा, क्योंकि वहां से अब हम कट गए। इतने सेकंड के लिए, इतने ही मिनट के लिए आप सिर्फ जिंदगी में पहली बार ईश्वर से जुड़े। ये आज बीज डला, माँ ने डाला,